मुश्किल में है। जब नीतीश जी आएंगे तो कई लोग असहज हैं। यदि अभी और चिराग पासवान ने, कई लोग असहज हैं। उससे भी आपकी बातचीत चल रही है क्या, या भविष्य में तीसरा गठबंधन बन सकता है? उन्हें जो चाहिए वो तो मिला नहीं और ना उम्मीद है, तो फिर उससे बेहतर तो वही है जो था हाथ में वो बना रह जाए। समझौता का ही ये दौर होगा और सबको बैकफुट पर अति पिछड़ा समाज को जो आज ठगा गया है वो ठगने का समय चला गया। पिछड़ा समाज का बेटा ही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, इसके लिए दरवाजा बंद। अब कैसे दरवाजा बंद? इसका जवाब उन्हें जब जाएंगे वोट मांगने तो देना पड़ेगा। एनडीए जब नीतीश जी के साथ तो एक रिकॉर्ड है कि 40 सीट था, उन लोग दोनों ने मिलकर निकाला। देखिए, बिहार की सियासत में भूचाल है। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन क्या जिस बात की चर्चा है वही होने वाला है? और अगर होगा तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय क्या करेगी? सीधे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। क्या लगता है सर, नीतीश जी फिर से पलटी मारने वाले हैं? आप लोग फिर राजनीति में एक्टिव हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी जो परिस्थिति बनी है और नीतीश जी के को जो अभी एहसास हुआ है कि लोगों ने जिस तरह से उन्हें लिया है और जिस तरह से उनको झटका दिया गया है, तो कहीं न कहीं इस बात का प्रभाव तो उन पर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन्हें चाहिए क्या? जब इन सभी बातों पर हम लोग जाते हैं तो उन्हें जो चाहिए वो तो मिला नहीं और ना उम्मीद है, तो फिर उससे बेहतर तो वही है जो था हाथ में वो बना रह जाए। तो इसलिए अब जब हम लोग ये देखते हैं कि जो उनके पास बना रह जाए, लेकिन सबसे दुखद यह है कि अब परिस्थिति जो बन गई, पहले वाली परिस्थिति हम लोगों की समझ से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो नहीं रह जाएगी जब वो नीतीश जी जब इस गठबंधन में फिर से अब आएंगे एनडीए गठबंधन में, तो परिस्थिति नहीं रह पाएगी, ऐसा हम लोगों का अपना सोचना है। और जो परिस्थिति में और लेकिन एनडीए जब नीतीश जी के साथ थी तो एक रिकॉर्ड है कि 40 सीट जो है लोकसभा का उन लोग दोनों ने मिलकर निकाला था। तो वो तो एक अच्छी बात थी एनडीए के लिए। लेकिन सबसे मुश्किल का दौर ये है कि अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के को कहा जा रहा था कि उनके इशारे पर चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में 43 सीट बना दिया, तो होगा। यह सवाल सबसे ये है कि तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो समझौता करेंगे, समझौता चाहे नीतीश जी को करना पड़े, चिराग पासवान जी को करना पड़े या एनडीए को, समझौता का ही ये जो है दौर होगा और सबको बैकफुट पर आना। जिस तरह चढ़ के नीतीश जी 17 सीट का बंटवारा किए थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को भी सीट छोड़नी पड़ी थी, मैं समझता हूँ कि अब वो दौर नहीं रहेगा। नीतीश जी को कहीं एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिहार की कुर्सी भी मुश्किल में है, तो और वो अब केंद्र की ही राजनीति की ओर बढ़े तो बढ़े, क्योंकि अब जो आप क्या चाहते हैं? देखिए, सवाल ये है कि अभी जहाँ तक हम लोग का सवाल है और आम जनता पार्टी राष्ट्र के स्तर पर हमारा ये कहना है कि आज अगड़ों की सरकार बनी, पिछड़ों की सरकार बनी और इस बार कहीं न कहीं अति पिछड़ा का ही बेटा मुख्यमंत्री बिहार का होना चाहिए। इससे कहीं न कहीं दबे कुचले जो लोग, उन लोगों को जो अधिकार मिलना है, राजनीतिक भागीदारी मिलना है, वो मिले। इसलिए हम लोग तो ये कहेंगे कि अति पिछड़ा समाज को जो आज ठगा गया है वो ठगने का समय चला गया और आने वाले समय में वो जो है अति पिछड़ा समाज का बेटा ही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और उसी का राज हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज अति पिछड़ा समाज के सभी लोग एकजुट होकर के राजनीति में वोट करें चुनाव के समय, यही हम लोग का सोचना है, जैसे कि अति पिछड़ा समाज की उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी नहीं, अगर नीतीश जी आते हैं तो एक तब
एक चीज जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ कि सीट तो आप कह रहे हैं कि वो सीटें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी अगर वो सीटें नहीं भी मिल पाएंगी तो सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को जो एनडीए में है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी भी बातचीत चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है फिर दबाव तो आप लोग के ऊपर भी होगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार के परिस्थिति का और दबाव का, जो दोनों दोनों गठबंधन में जो दबाव की स्थिति है, तो दबाव की स्थिति तो बन ही जाती है। जब नीतीश जी आएंगे तो कई लोग असहज हो जाएंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि इसे पहले भी ऐसा देखा गया। क्योंकि अभी एनडीए में जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और चिराग पासवान हैं, कई लोग असहज हो जाएंगे। इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने गला चीर चीर करके बोला समाज में कि एनडीए में दरवाजा बंद हो गया है, उसका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल हैं, प्रश्न चिन्ह है, जनता भी सुन रही है, जनता भी देख रही है, इसका क्या होगा, हश्र क्या होगा? कि लोग जो ये कहेंगे, तो लोग कह रहे थे आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कि जो है ये निर्णय ले लिया गया है कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है, उसका क्या होगा? इसलिए जनता को इस तरह से जो किसी का आना जाना और जनता से वोट लेना, ये सब परिस्थितियां इस बार चुनाव में प्रभावित करेगी चुनाव को, जहां तक मेरा सोचना। इसलिए यह तो एक कटघरे में खड़ा करने की बात होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को भी इस बिंदु पर कटघरे में खड़ा करेगी, जैसा मैं समझता हूँ कि आप ये बताइए कि आप तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो गया, अब कैसे दरवाजा खुल गया? इसका जवाब उन्हें जब जाएंगे वोट मांगने तो देना पड़ेगा। आम जनता पार्टी क्या करेगी अगर किसी भी तरह की परिस्थिति बनती है तो? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है, अभी तक बीजेपी से आपकी बातचीत चल रही है थी। अगर नीतीश आते हैं और अगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहती है, तब विद्यापति चंद्रवंशी क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों की बात जहाँ तक है, आप कह रहे हैं, हम लोग की बात जहाँ तक है वो सही है, लेकिन हम लोगों का अपना एक विचारधारा है कि अगर अति पिछड़ों को सम्मान दिलाना है, अति पिछड़ों को अधिकार दिलाना है, अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिलानी है, तो हम लोग इसी बिंदु पर, इसी मिशन के साथ चल रहे हैं। और इस मिशन के बीच में यदि कोई आड़े आता है कि नहीं, ये मिशन में हम कहीं पीछे पड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने बल पर 40 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों ने इसके लिए प्लान बनाया है, हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव अगर जीतती है तो जीतती है, नहीं तो कई को हराएगी और कई को जिताएगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे पप्पू यादव हैं या तमाम जो दल हैं, उससे भी आपकी बातचीत चल रही है क्या, या भविष्य में तीसरा गठबंधन बन सकता है? देखिए, आपको बताऊं, विचारधारा से जब राजनीति होती है, जब विचारधारा की राजनीति होती है, तो इस तरह के दलों से गठबंधन नहीं होता है। वो गठबंधन जब होगा जिसको विचारधारा नहीं रहेगा, वो किसी भी विचारधारा के साथ जाके गठबंधन कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है। इस तरह से हम लोग किसी के साथ भी इस तरह का गठबंधन हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, ये निर्णय हम लोग ले चुके हैं। इसलिए तीसरा मोर्चा या इस तरह छोटे दलों का गठबंधन बना के इस पर तो कभी सोचना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अति पिछड़े के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग नहीं है तो 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और दिखाएंगे कि अति पिछड़ा आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ एकजुट होकर के मतदान करता है या नहीं करता है, ये तो समय बताएगा। यानी अगर बड़े लोग आपका खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, अति पिछड़ा को सम्मान नहीं देंगे, तो आप भी बड़े दलों का खेल बिगाड़ने को तैयार? देखिए, हम खेल बिगाड़ने की बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उस पर हम, लेकिन ये हम निश्चित जानते हैं कि अपनी हैसियत, अति पिछड़े की भागीदारी, अति पिछड़े को राजनीतिक अधिकार किस तरह से मिलेगा, उस दिशा में हम लड़ते रहेंगे। और किसी की खेल बिगाड़ने की बात नहीं है, किसी का खेल बिगड़ेगा, हम चुनाव में उतरेंगे 40 लोकसभा सीट पर, किसी का खेल बिगड़ेगा तो ये तो निश्चित है कि किसी का बिगड़ता है और किसी का बनता है। इसलिए, लेकिन हम लोग उस विचारधारा से नहीं, हम लोग अति पिछड़ों का
वोट एक जगह करने के लिए, जो आज छोटे छोटे जातियों में जो बटे हुए हैं उस मतदान को, और लोग इसका लाभ ले रहे हैं, हम लोग एक जगह ला करके निश्चित तौर पर ये दिखाएंगे आने वाले समय में कि अति पिछड़ा का वोट अब मेरे पास है, जो 36% आबादी है, जिस पर सरकार 36 से 37% को बनती है, अति पिछड़ा का वोट मेरे पास है। ये देखिए, यदि आपको इनका वोट चाहिए तो इनको अधिकार दीजिए, इनको राजनीतिक भागीदारी दीजिए, अन्यथा अति पिछड़ा का वोट से आप ये मान लीजिए कि आपको अति पिछड़ा का वोट अब इस तरह प्रसाद की तरह मिलने वाला नहीं। चलिए, तो हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी थे, जिनका साफ कहना है, देखिए नजर इनकी भी है कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्या फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारते हैं, और पलटी मारते हैं तो फिर बीजेपी का क्या सीन होता है। लेकिन इनका साफ कहना है, जो हर बार ये कहते हैं कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला, अति पिछड़ा समाज को सम्मान नहीं मिला, तो हम भी अपनी ताकत दिखलाएंगे जरूर।